नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ केजरीवाल काफी परेशान दिख रहे हैं, जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता उनकी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद साथी और तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टी से नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी ओर दिलीप पांडे जैसे पार्टी के मजबूत नेता चुनाव लड़ने से खुद ही मना कर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि वो पार्टी में रहकर प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और अपनी उम्र का हवाला देते हुए चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कहती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के समय में क्यों आम आदमी पार्टी के अंदर धड़ाधड़ इस्तीफों का लाइन लग गया है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ तो केजरीवाल काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है अरविंद केजरीवाल। 2 विकेट गिर गया और मैं आपको बता दूं, शॉकिंग, कल मनीष सिसोदिया भी आकर के कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। एक एक को निपटा रहा है अरविंद केजरीवाल। मैंने बहुत पहले ही कहा और फिर मैं कह रहा हूं, जब वो जेल गया, वो कौन लोग थे जो घर में बैठ गए? वो कौन लोग थे जो भीड़ लेकर नहीं आए, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, इसकी जयगाथा नहीं गाए, जिसने ट्विटर के ऊपर कैंपेन नहीं चलाया? ये सबको एक एक के चुन चुन के सबको जो है वो रामनिवास गोयल, ये स्पीकर हैं, 90 साल के हो गए क्या? चल फिर नहीं पा रहे हैं क्या? उम्र की दुहाई दे दिया। दिलीप पांडे, वो तो दिल्ली का अध्यक्ष हुआ करता था, दिल्ली का इंचार्ज हुआ करता था। अचानक से वो सामने आ रहा है, कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल आदेश दे रहे हैं कि आउट आउट। क्यों? क्या स्ट्रेटजी है? बड़े बड़े 5-6 लोगों का टिकट कटेगा, फिर छोटे छोटे विधायकों का टिकट काटा जाएगा। जब बड़े लोग लाइन में लग करके आरती उतार रहे केजरीवाल का कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे तिमारपुर कंस्टिट्यूंसी से कोई भी जीत जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेंगे। ये तो रटा रटाया तोतो वाला बयान है। सबको तोता बना दिया है केजरीवाल ने अपनी पार्टी के अंदर। नॉट डेमोक्रेसी। मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, ये मुख्यमंत्री ये नहीं बनने जा रहा। आम आदमी पार्टी चुनाव जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर अगेन। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। कारण मैं बता देता हूं, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर नहीं जाता, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, फैक्चुअल बात बताता हूं। अभी वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? अभी वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तुम मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। तो चुनाव जीतने के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट का यह शर्त जो है वो खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की शर्तें तो लागू रहेगी। जब लागू रहेगी तो फिर तुम दफ्तर नहीं जा सकते, सीएम के ऑफिस, आप भी तो छोड़ दीजिए, सचिवालय नहीं जा सकता, आप सचिवालय भी नहीं जा सकते जहां सारे मंत्रियों का ऑफिस है। इसलिए इसको इस्तीफा देना पड़ा।
इसलिए इसने इस्तीफा दिया क्योंकि ये केजरीवाल पावर छोड़ेगा। बड़े बड़े सूरमा इस पार्टी के अंदर थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, चीफ मिनिस्टर अगर तुम्हारे पास है तो पार्टी का कन्वेनर, पार्टी का चीफ कोई और बनेगा। एक आदमी के पास दो दो पावर नहीं रहेगा। धक्के मार मार के पिटाई करवा करवा करके प्रशांत भूषण हो, आनंद कुमार हो, योगेश यादव हो, जितने सब जो है धक्के मार मार के निकलवाया सबको। रो रहे थे टीवी के सामने, हमने तो बहुत कुछ सोचा था। तो ये तो है। तो आप ये समझिए, बहुत सारे लोगों का खबर ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया को भी कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, पार्टी का काम कीजिए, देश भर में घूमिए। अब ये सारे लोग, मैं और भी बता देता हूं, और लोगों का नाम चल रहा है, वो सोमनाथ भारती। तो ये तो सारे लोगों का नंबर आएगा। अब देखिए, इसने कर दिया दिलीप पांडे, दिल्ली का प्रदेश का हेड स्पीकर, बड़े बड़े चेहरे को विकेट गिरा रहा है। सौरभ भारद्वाज की भी सांस ऊपर नीचे लटक रही होगी, पता नहीं मेरा नंबर आ जाएगा। ही इज आउटराइट डिक्टेटर, आउटराइट डिक्टेटर है कि जो मैं चाहूंगा वही पार्टी में होगा, पसंद है रहो, नहीं तो गेट आउट। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई तो शिक्षा क्षेत्र में सारा काम तो किया मनीष सिसोदिया ने, उठा के ले आया एक यूपीएससी के कोच को, कोचिंग चलाने वाले को बुला लिया, वो भी बहुत बड़ा हीरो है अपने आप में। 2 दिन के अंदर उसकी पोल खुल गई, 2 दिन के अंदर, कि कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है ये ओझा, और किस अ मैन विदाउट स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है ही नहीं इसमें। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें और मीडिया में जाकर के लंबे चौड़े भाषण देता था। 2 दिन में केजरीवाल ने उसको केचुआ बना दिया, केचुआ। वीडियो आपने देखा? ये बीबीसी वाले गए थे इंटरव्यू करने के लिए। बीबीसी वाले भी पैसे लेकर करते हो, दलाल हैं बीबीसी वाले केजरीवाल के। रिपोर्टर कोई सवाल किया कि भाई आप तो पहले योगी मोदी की तारीफ करते थे, राहुल गांधी की तारीफ करते थे, तो वो देने लग गया भाषण। बात अच्छी कह रहा था कि तारीफ करना एक पॉजिटिव माइंड का एक साइन है। हर हमेशा गाली देना जो है वो नेगेटिव व्यक्ति का परिचायक है। तो वहां कुछ आम आदमी पार्टी वाले पीछे कैमरे के पीछे थे, उनको समझ में आ रही तो केजरीवाल के लिए कह रहा है। बोला भाई बंद करो। उसमें ये पत्रकारिता करने वाले लोग है ना, न्यूट्रल पत्रकार, ये दलाल पैसे खा करके आया था इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये कहा कि भाई तुमको मैंने कहा था ना कि उल्टे पुल्टे सवाल नहीं पूछोगे। वो बीबीसी का रिपोर्टर कर रहा है, जी सर मैं उसको हटा दूंगा, मैं काट दूंगा। वो ओझा से पूछ रहा है कि सर हमने आपसे कोई गलत सवाल तो मैंने नहीं कर दिया। ये केचुआ ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं 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 तुमने तो ठीक ही सवाल पूछा। लेकिन एक अदना सा कोई गुंडा होगा आम आदमी पार्टी का, उसने कह दिया भाई हटाओ, अब सब हो गया, इंटरव्यू खत्म, ताम तमूरा लेकर के जाओ। तो ओझा साहब ने कह दिया वहां पे कि देखिए सवाल वाल तो ठीक है, लेकिन क्या बोलना है क्या करना है ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो यही लोग तय करेंगे। जब वही लोग तय करेंगे तो तुम इतिहासकार किस बात के, पढ़े लिखे किस व्यक्ति हो, किस तरह के व्यक्ति हो, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी नहीं है, तुम लीडर नहीं, तुम दलाली हो, दलाली का काम करने के लिए वहां पे गए हो। जरा सा भी तुम्हारे पास आत्मसम्मान होता, वहीं पे खड़े होकर के कहते कि he has asked the right question, मुझको जवाब देने दो। लेकिन लालच बुरी बला है, फ्रॉड आदमी तो वंस अ फ्रॉड इज ऑलवेज अ फ्रॉड, है ना। जो व्यक्ति बीजेपी में जाकर के टिकट मांगे, कांग्रेस में भी जाकर के टिकट मांगे, तो वो केजरीवाल के पास भी चला गया, टिकट ही लेकर के गया है ना। लेकिन पूरा गेम एक्सपोज हो गया कि केजरीवाल की पार्टी, ये बीबीसी और ये ओझा, ये तीनों निपट गए एक वीडियो में। सारी हेकड़ी निकल गई इन लोगों की। क्यों हो रहा है ये समझिए।
मीडिया को भी कंट्रोल करता है केजरीवाल, नेताओं को भी कंट्रोल करता है केजरीवाल, क्या चलेगा क्या दिखेगा वो भी कंट्रोल करता है केजरीवाल, पार्टी के अंदर किसको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो भी कंट्रोल करता है केजरीवाल। सब कुछ जब केजरीवाल ही करता है, ये बेचारा ये कौन है, ये अदना दिलीप पांडे और ये सारे लोग। मैं बार बार कहता हूं कि जो कोई भी जिस किसी से भी अरविंद केजरीवाल को जरा सा भी थ्रेट, जरा सा भी ये लगेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे महापुरुष मानना बंद कर दिया, यह आदमी नार्सिसिस्ट है, यह आदमी आत्मकामी है, सेल्फिश नहीं, यह आत्मकामी व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। जहां इसको यह समझ में आता है कि फलां व्यक्ति ने मुझे महापुरुष मानने से मना कर दिया, तुरंत उसको पार्टी से बाहर करेगा, पार्टी से बाहर करेगा। पार्टी में मैं काम करता रहूंगा, ये दोनों वरिष्ठ लीडर ये बात कह रहे हैं। भाई आपको टिकट काटने से पहले बाकी पार्टीज में तो यही होगा कि भाई आपको जो है नेशनल कन्वीनर बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे भाई हम पार्टी नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मैं नेशनल कन्वीनर बन गया। हाथ में दिया कुछ नहीं और इधर जो कुछ भी था वो तुमसे छीन भी लिया, और ऐसे सिचुएशन में तुमको डाल दिया गया है, ऐसा पंगु बना दिया है कि तुम फिर भी माला जप रहे हो कि बनेगा मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही। नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। ये पढ़े लिखे लोगों को इसने किस तरीके से टोपी बनाया है, ये अपने आप में मिसाल है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। उस दिन बवाल मचेगा जिस दिन मनीष सिसोदिया कोई का ये टिकट काटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को उनके अपने करीबी ही झटका दे रहे हैं। पार्टी में इस्तीफाओं का दौर जारी है जिसने केजरीवाल की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल के फैसले, उनकी हरकतों से काफी ज्यादा नाराज हैं और विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।